नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ये जो मोबाइल ऐप कंपनी आपको लोन देती है, क्या आपका ये सिविल स्कोर खराब कर सकती हैं? ये आपके संग क्या क्या कर सकती हैं? इनको क्या क्या आरबीआई ने अधिकार दिया है और किस तरीके से ये आपको डरा धमका के आपसे अपना पैसा लेने की बात करती हैं, और ये कंपनियां क्या लीगल तरीके से काम करती हैं कि नहीं करती हैं, क्या हमें इन कंपनियों से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, आज हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो आरबीआई के रूल्स हैं उसी के रिकॉर्डिंग आज हम पूरी बातें आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर गो टू कैश, कैश बिन, स्मार्ट क्वाइन और ब्रांच नबी जितने भी ऐप हैं और आपके और भी कुछ ऐप हैं आपके आते हैं, कैश मामा, ये सारे एप्लीकेशन आते हैं, क्रेडिट बी, क्रेडिट जी। तो ये तरह तरह की जो कंपनियां होती हैं ये किस तरीके से आपसे पैसा अपना लेती है। देखिए दोस्तों, इनका फंडा क्या है। इनका फंडा होता है जब भी आप इनसे लोन अप्लाई करोगे तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर पहले ही परमिशन अलाउ करवा के आपके पूरे मोबाइल का जो मोबाइल नंबर है ये ले लेते हैं। ये सब ले लेने के बाद जब आप इनका ईएमआई नहीं दे पाते हो तो ये क्या करते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करते हैं और शर्म के मारे आप इनका पैसा जरूर दोगे। अगर इंटरेस्ट लगाए हैं तब भी आपको पैसा देना, क्योंकि आप इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर पे जो कॉल कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर, रिश्तेदारों के, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये लोग हमको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। दोस्तों देखो, इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर अलाउ आप कर देते हो परमिशन देकर, तो सबसे बड़ा इनका यही एक होता है पावर कि ये कॉन्टेक्ट नंबर से ही ये अपना पैसा निकाल लेते हैं। अब सवाल आता है कि ये लोग क्या सिविल खराब कर सकते हैं? तो देखिए, ये लोग सिविल खराब कर सकते हैं, बट अगर आपके संग कुछ गलत किए हैं तो आप इनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग डरते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, आरबीआई के गाइडेंस के अनुसार कोई कंपनी आपके संग बदतमीजी नहीं कर सकती है। कॉन्टेक्ट नंबर में ओनली रेफरेंस नंबर जो आप लोन लेते टाइम अप्लाई करते हो, 1 से 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको परमिशन नहीं रहता है। आप पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करें तो एक गलत है, एक कहीं पे आरबीआई रूल्स में ये बातें नहीं लिखा है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इनसे अगर लोन ले लिए और 2,000 रुपये का लोन देके ये 4,000 रुपये आपसे भरने की बात करते हैं, आपसे इंटरेस्ट लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो क्या आप इनसे डर जाते हैं? क्या आपको इनसे डरना चाहिए? दोस्तों, इनसे आपको कभी नहीं डरना चाहिए। ये जो लीगल नोटिस भेजते हैं इनका फर्जी होता है। कभी ये रियल लीगल नोटिस भेज के आपको कोर्ट में या कोर्ट की बात एक कर नहीं सकते, आपको सिर्फ डरा सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही 2,000 रुपये का लोन देके आपसे 4,000 वसूल करने की बात करते हैं। और अगर कोई भी मैटर होता है तो लीगल तरीके से मैटर क्लियर किया जाता है, ना कि आप किसी को 2,000 रुपया लोन देके आप उनसे 4,000 या 5,000 की बात करोगे, तो ये चीज़ें सरासर गलत है। दोस्तों देखिए, ये लोग को आरबीआई पर परमिशन कैसे थी? ये लोग जो अपने टर्म एंड कंडीशन में लिखते हैं कि मैं 60 मंथ के लिए मैं 90 दिवस के लोन दे रहा हूँ, 1 साल के लिए लोन दे रहा हूँ, 2 साल के लिए लोन दूंगा, तो ये आरबीआई को वो दिखाते हैं और उसको दिखा के आरबीआई से अप्रूवल लेके, परमिशन लेके लोन देना चालू कर देते हैं और एक गुप्त तरीके से एक गलत काम करते हैं। इनके खिलाफ जब सारे लोग रिपोर्ट करते हैं तो ये लोग का भांडा फूट जाता है। दोस्तों, अगर आप इनसे लोन ले रहे हैं तो लोन लेते टाइम पहले तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आरबीआई परमिशन दिया है तो आपको ये लोन दे रहे हैं, ना कि ये आरबीआई परमिशन के बिना आपको लोन दे रहे हैं। जो कंपनी आरबीआई परमिशन से अगर लोन बिना पूछे देती है उसका पैसा डूबने का पूरा चांस रहता है और निकाल भी नहीं पाती है। दोस्तों, ये देखिए, कुछ तरीके बता रहे हैं आपको, अगर ये तरीके फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला तरीका, जब भी लोन अप्लाई करें, कॉन्टेक्ट नंबर जितने आपके हैं आप उसे कॉपी करके किसी ईमेल आईडी में आप उसे ट्रांसफ़र कर लें। सारे कॉन्टैक्ट नंबर को आप डिलीट कर दें और उसमें जो फालतू नंबर है उसी को ऐड करें, तब लोन अप्लाई करें। इसके बाद दोस्तों, अगर कभी भी आप कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन में लिखे हैं, जो बताए हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आरबीआई के ऑफिशियल साइट पर इनका नाम, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ डाल के कंप्लेन करो। दोस्तों, कुछ लोग आरबीआई कंप्लेन ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसके लिए आपको दिक्कत होता है और आप इस बुरे जाल में फंस जाते हो। दोस्तों, ये लोग सिविल कभी नहीं खराब कर सकते हैं, बट ये लोग सिविल में इंक्वायरी डालते हैं इसलिए क्योंकि ये आरबीआई रजिस्टर हैं और इनका अधिकार होता है कि इनको भी डालना पड़ेगा। दोस्तों,
काफ़ी लोग बोलते हैं कि मोबाइल ऐप कंपनियां सिविल में इंक्वायरी करती नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं, ये लोग करते हैं क्योंकि आरबीआई रूल के अनुसार अगर ये लेन देन कर रहे हैं तो इनको डालना जरूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो इस पर आरबीआई कड़ा एक्शन ले सकता है, तो इसीलिए ये लोग सिविल खराब कर सकते हैं। बट आपको इनसे तब डरना है जब ये आपसे लो इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, आपसे बदतमीजी नहीं करते हैं, आपसे ढंग से बात करते हैं, तब ये आपको जो है डरा सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। बट अगर आपके संग कोई बदतमीजी किए हैं, आपको परेशान किए हैं, तो आप इनसे कभी ना डरें, ये कुछ कर सकते नहीं है। लीगल नोटिस तो इतना भेजते हैं, व्हाट्सएप पे होम एड्रेस पर ये भेजते हैं, वो उससे कुछ नहीं होता है। कभी ये आज तक किसी को कोर्ट में लेकर नहीं गए। कोई गया है मुझे बताए कि हाँ मुझे लेकर गए हैं, क्योंकि ये लोग खुद जानते हैं कि इतना हम गलत करवा देते हैं, हम क्या कोर्ट में प्रूव करेंगे। तो कभी आपको इनसे नहीं डरना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक पर्सन मुंबई का था, उसने क्रेडिट बी कंपनी से और ब्रांच कंपनी है उससे लोन लिया था और स्मार्ट कॉइन से भी लोन लिया। तो उसके पास कुल 30 से 35 हज़ार रुपये का लोन हो गया सब मिला के। ये लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस, होम एड्रेस पे लीगल नोटिस, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना, और वो बेचारे के रिश्तेदार लोग कॉल करते थे कि आप लोन नहीं भर रहे हो, हमारे पास कॉल आ रहे हैं। जब ये समझ गया कि मेरी इज्जत तो इन लोगों ने नीलाम कर दी, यहाँ वहाँ कॉल करके परेशान कर दिया, बोला पैसा मैं दूंगा ही नहीं। एक बंदा आया रिकवरी टीम घर पे, तो वो आके यहाँ पे, तो ये जो है उससे डरा ही नहीं, बोला कि आप इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, सारा मैटर बताया गया। तो पुलिस ने खुद बताया कि जब आप लोन दिए हो तो आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। और जो रिकवरी टीम तो डर के मारे भाग गए और हुआ कुछ नहीं। लास्ट में इसने खुद अपने मर्जी से पैसा थोड़ा से पैड कर दिया, जो लिया था वही अमाउंट दिया और हुआ कुछ नहीं। दोस्तों ये सब सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर के दम पे आपको परेशान करते हैं। लाइफ में कभी भी आपको किसी कंपनी से नहीं डरना है। लोन अगर आप लेते हैं, जितना बेनिफिट आपको होता है उससे कई गुना बेनिफिट कंपनी वालों को होता है, तो आपको इनसे नहीं कभी डरना है। और अगर सिविल खराब करते हैं बिना किसी वजह का, आप आरबीआई के ऑफिशियल साइट से जाके जरूर कंप्लेन करना। अगर आप सही तरीके से कंप्लेन करेंगे तो आपको 100% आपका सपोर्ट होगा। कुछ लोग कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को दिक्कत होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि कभी आपको इनसे नहीं डरना है, 100% नहीं डरना है। सिर्फ ये आपको डराने का एक नया तरीका निकालते हैं, क्योंकि ये लोग खुद लीगल तरीके से लोन देते नहीं है। कुछ कंपनियां हैं देती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो बुरी तरीके से परेशान कर देती हैं। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो बेल आइकन को ऑन करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे संग बने रहना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।